नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी यूथ कंपटीशन टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से जो टेस्ट सीरीज बॉटनी की प्रोवाइड की जा रही थी, उसमें धीरे धीरे हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक सेट होगा। टॉपिक आपका 22वां है। इसी के साथ जो टेक्स्ट बुक है बॉटनी वाली, वो कंप्लीट हो जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपने कंपटीशन में इसका उपयोग कर सकेंगे। आगे बढ़ने से तो पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस जो भी हों वो आपको यथाशीघ्र मिलती रहे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक्स का कलेक्शन है वो आपको हमेशा कंपटीशन में हेल्प करता रहेगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन सीरीज की तरफ और सिलेबस की तरफ। देखते हैं दोस्तों, जो मिसलेनियस टाइप है विविध, उसमें आपको देखना क्या है। तो विविध में दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि सिलेबस से थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते हैं, मतलब कि दाएं बाएं होते हैं, वो एक्यूरेट सिलेबस पे नहीं होते हैं। उनका एक सेट जो है शामिल कर दिया गया है यूथ कंपटीशन टाइप्स की तरफ से लास्ट में। उसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों आ रहा है वो है, देखिए, ऑस्मैटिक पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। विलयन का जो परासरणीय विभव सदा होता है, क्या होता है? शून्य होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या वेरिएबल होता है? पहला ही प्रश्न आपसे बहुत अच्छा लेक्चरर एग्जाम आरपीएससी में पूछा गया 2020 में। परासरणीय विभव, परासरणीय विभव सदा कैसा होता है आपसे पूछ रहा है। तो ऑलवेज या सदैव परासरणीय ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है वह सॉल्यूशन का क्या होता है, आपसे प्रश्न है। प्रश्न पहला, तो आप देखेंगे दोस्तों, इसमें हमेशा क्या होता है, निगेटिव या ऋणात्मक विभव हमेशा आपको मिलेगा। तो यहां दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। लेक्चरर एग्जाम में आप देखेंगे यह प्रश्न पूछा गया है समूह फर्स्ट और समूह सेकंड में। थोड़ा सा दोस्तों साइज आप क्लियर करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा साइज देख लीजिएगा। गेहूं है पहला, अश्वगंधा, मूंगफली, चावल। यहां देखिए दिया गया है एराइकिस, हाइपोजिया, ओराइजा सटाइवा, मिथियस सोमनीफेरम, ट्रिटिकम वल्गैरिस। तो आपको क्या करना है, समूह एक को समूह दो से मैच कराना है। प्रश्न नंबर 2, देखिए दोस्तों, अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं क्या है दोस्तों, यही तो है ट्रिटिकम वल्गैरिस। अश्वगंधा की बात करें जो दूसरा ऑप्शन है, तो देखिएगा दोस्तों विथेनिया सोमनीफेरस, ये आपका अश्वगंधा है। ग्राउंड नट्स या मूंगफली की बात करें तो इसमें देखिएगा दोस्तों एराइकिस हाइपोजिया हो जाता है। और राइस या चावल की बात करें तो ओराइजा सटाइवा हो जाता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए का फोर्थ, बी का सुगंधा वाला, थर्ड सी का ग्राउंड नट फर्स्ट, और डी का आप देखेंगे सेकेंड, ओराइजा सटाइवा। तो ये देखिए ऑप्शन में आपको कहां मिल रहा है, चौथा, तीसरा, पहला, सेकेंड, चौथा, तीसरा, पहला। ये डी ऑप्शन दोस्तों मेरे आपके क्वेश्चन में जो दिया है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, सबसे छोटा फ्लावर ओल्फिया का होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है,
पहला सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, जबकि रेफ्लेसिया क्या है, सबसे बड़ा, यह सबसे छोटा, और यह क्या है, सबसे बड़ा पुष्प जाना जाता है। टीजीटी एनवीएस टीजीटी 2021 में, एलटी 2018 में आया। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का, स्ट्रिगा सैटिका प्लांट, स्ट्रिगा सैटिका जो पौधा है वो क्या है, पूर्ण जड़ परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है, आंशिक जड़ परजीवी है, आंशिक तना परजीवी है। 4 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों स्ट्रिगा ऐसी टीका या क्या है, आंशिक जड़ परजीवी है दोस्तों, पार्शली रूट पैरासाइट। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी क्या है, सही होगा। जीडी एग्जाम 2021 में आया हुआ। 5वां प्रश्न, एमंग द फॉलोइंग व्हिच प्लांट कंप्लीटली डिवोड ऑफ रूट, निम्न में से कौन सा पौधा पूर्ण रूपेण जड़ विहीन होता है, सिरेटोफिलम, एजोला, हाइड्रिला या सैटिजेरिया। तो जड़ विहीन कौन सा होता है दोस्तों, देखें 5वें नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। जड़ विहीन अगर हम पौधे की बात करें दोस्तों, सिरेटोफिलम, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सिरेटोफिलम। ऑप्शन ए आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2010 में आया हुआ, एमंग द फॉलोइंग व्हिच प्लांट कंप्लीटली डिवोड ऑफ रूट, निम्न में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित है। अभी आपने ऐसा ही प्रश्न देखा था, एजोला, हाइड्रिला, सिटेरोफिलम या वेसिसेलेरिया। ऑप्शन आपका वही है, आगे पीछे करके भी इस पे देखें क्या है, सिलेटेरिया, जो आपका ऑप्शन क्या है, सी है। अगला प्रश्न 2021 में आया हुआ, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, मोनोट्रोपा, डोसेरा, बस्कुटा या ओनविका। तो आप जानते हैं कि कौन सा है कीटभक्षी बच्चों, तो जो ड्रोसेरा है वही क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न 2021 में आया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है, रोम ग्रंथिन ट्राइकोम होते हैं, आर्किड के दंश में रोम ग्रंथिल ट्राइकोम होते हैं, स्टिंगिंग हेयर ऑफ द यूट्रिका आर नॉन ग्रेडुलर ट्राइकोम्स, असमौखिक रंध्र पापरेवेसी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं, एनोसाइटिस स्टोमेटा आर फाउंड इन द मेंबर ऑफ फैमिली पापरवेरेसी, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द एक्रियांथस स्टेम, एक्रियांथस तने में मध्यांश संवहन पूल पाए जाते हैं, इन एंटम वुड वेसल्स आर मच वाइडर एंड रिलेटिव थिन्स वाल दैट इन द स्प्रिंग्स वुड, शरद दारू में वाहिका वसंत दारू से अधिक विस्तृत तथा अपेक्षाकृत पतली भित्त की होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। मेडुलरी वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द एकैरेंथस स्टेम। लेक्चरर एग्जाम 2016 में आया होगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट, अभी आप पढ़ करके आए हैं, क्या होता है, एराइकिस हाइपोजिया, है ना। 10 नंबर का प्रश्न, व्हिच पेयर इज इनकरेक्ट, करेक्टली नहीं मैच है कौन सा युग्म, काटन को जो कि मालवेसी का है
विथीनिया सोलेनेसी का है, कॉफी रुबेसी का है, टी एपोसाइनेसी का है। तो 10 नंबर का प्रश्न। तो मेरे दोस्तों कॉटन सही मालवेसी का है, बिथेनिया सोलेनेसी का है, कॉफी भी रुपिएसी का। बस टी क्या है, एपोसाइनेसी का नहीं है। चाय एपोसाइनेसी का नहीं है। एपोसाइनेसी क्या है, एक फूलों का परिवार होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से डी ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें इसके फैमिली की, तो थिएसी के बेसिस पे इसे आप देख सकते हैं। थिएसी ये चाय परिवार से बिलोंग करता है, इसी से थिएसी से। आगे बढ़ें। बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट, ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम टिटिकम टर्जिगम, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम मोनोका, उपरोक्त सभी। 11 नंबर का प्रश्न। तो टिटिकम एस्टिवम दोस्तों ये नाम है बोटेनिकल गेहूं का, आप सभी जानते हैं, जिससे ब्रेड भी बनता है। लेक्चर एग्जाम 2016 में आया होगा। अगला क्वेश्चन, लेमन घास वानस्पतिक नेम बताना है आपको। क्या होता है लेमन घास का नाम बोटेनिकल? सिम्पोपोगान नार्डस, सिम्पोपोगान सिट्रस, सिम्पोपोगान मार्टिन, हेट्रोपोगान कांटोटर्स। 12 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, सिम्पोपोगान सिट्रस। यहां आप देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लेक्चरर एग्जाम आरपीएससी में आया हुआ, विच पेयर इज नॉट करेक्टिव मैच, कौन सा ही नहीं मिला है भाई? पोटेशियम आयन क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में? फ्लूइड मोजैक सिंगल लिकोस्तन ने दिया, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस के थ्रू, पेरेंट प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा रखती है। तो इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है मेरे दोस्तों 13 नंबर में? तो आप देखेंगे जो पोटेशियम आयन पंप है वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। बाकी और सब क्या है, सही मैच है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें। लेक्चर एग्जाम 2016 में आया हुआ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फ्रूट एंड एडिबल पार्ट करेक्टली मैच, फलों व उनके खाद्य पदार्थों को किससे मैच जो किया गया है वो सही तरह से किया गया है मैच दोस्तों। देखते रहे। पोमग्रेनेट जूसी है, एप्पल फ्लैसी थैलमस है, लीची फ्लैसी एरिल है, कोकोनट मिजोकार्प है। तो देखना है सही सुलोमित कौन सा नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों ये सही है, ये सही है, ये सही है, नहीं सही तो डी वाला यही ऑप्शन सही होगा। कोकोनट का हम मीजोकार्प नहीं खाते, मीजोकार्प नहीं यूज करते, तब क्या करते हैं दोस्तों, इसका एंडोस्पर्म या जिसे आप भ्रूण पोष कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न जीआईसी में आया हुआ 2021 में, पार्सली स्टेम पैरासाइट आंशिक तना परजीवी कौन सा है? कस्कुटा, स्ट्राइगा, रेफ्लेसिया, लोरेंथस। 15 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो लोरेंथस क्या है दोस्तों? आंशिक तना परजीवी है। देख ले ऑप्शन डी। टीजीटी बायोलॉजी एनवीएस के और जीआईसी में आया हुआ 21 में क्वेश्चन। नीचे दिए हुए वाक्यों में एक कथन ए है, दूसरे कथन आर जो है कारण के रूप में है, उनको देखिए। अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। कारण क्या दिया है, यह पोषक पौधे के पर्णों से पोषण लेता है। तो आपको इसमें ऑप्शंस के बेस पे देखना है। आर ए दोनों सही है, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या नहीं है आर की। आर जो है ए सही है, ए आर गलत है, ए असत्य है किंतु आर
सत्य है। तो आप 16 नंबर का प्रश्न देखें मेरे दोस्तों, आपको कारण देखना है। तो आप देखेंगे ए वाली बात तो सही कही गई है कथन वाली, लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 16 नंबर का प्रश्न, ए ट्रू बट ए आर बट आर इज फॉल्स। ए तो सत्य है किंतु आर क्या है, सत्य नहीं है मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन। 2021 में आया हुआ पीजीटी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, काइलोराजी पाई जाती है नागफनी में, यूफारबिया में, स्पैरेगस में, एलो में। 17 नंबर का प्रश्न, एस्परगस में, काइलोराजी पाई जाती है। तो आप देखेंगे एस्परगस में। 17 नंबर का प्रश्न, 2021 में आया होगा अगला प्रश्न, सीड हैविंग लॉन्गेस्ट वेलेबिलिटी बिलोंग टू, संबंधित बीज जिसमें लंबी व्यवहार्यता पाई जाती है, चीनोपोडियम, स्क्वैशर्स लुनिनस या यूक्लिप्टस। लॉन्गेस्ट वियाबिलिटी किस में पाई जाती है। 18 नंबर का प्रश्न, तो लुपिनस नामक आप देखेंगे जो प्लांट है उसमें जो सीड है उसकी वियाबिलिटी यानी व्यवहार्यता सबसे लंबी होती है। आगे बात करें 19 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित है, बाकी गलत। जेनरिक फोटोफॉर्पिक ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जो जीव हैं, उच्च पौधे व सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी जीव केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। नाइट्रोजन का अस्थिकरण नाइट्रोजन गैस के बेस पे, एनॉक्स नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रेट में रूपांतरण। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न कहा है सही सुलोमित। तो मेरे दोस्तों सिर्फ एक सही सुलोमित है, ऑक्सीजन युक्त जो प्रकाश पोषी जीव हैं, उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव ही हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत दिए गए हैं। सिर्फ ए क्या है, सही सुलोमित है। आश्रम पद्धति 2021 में आया हुआ अगला प्रश्न 20 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विशिष्ट खेती का प्रकार नहीं, विशिष्ट खेती का प्रकार नहीं है। विविध खेती की प्रणाली नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों, यह प्रश्न भी देखिए विवादास्पद है, आयोग के द्वारा बनाया गया। तो यहां क्या आंसर होगा, तो देखें अगर खेती के प्रकार की हम बात करें दोस्तों, तो भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें अलग अलग तरह की खेती की जाती है, जिसमें आप देखेंगे विशिष्ट खेती भी आती है, साथ ही साथ मिश्रित, फिर आप देखेंगे शुष्क खेती आती है, रैखिक खेती एक होती है वो आती है। फिर एक और आपका यहां बन जाता है दोस्तों, एक प्रकार और आपके जिम्मे है
बहु प्रकारीय खेती। कुल ये 5 तरह की खेती आपको देखने को भारत में मिलेगी, क्योंकि भारत की जो जलवायु है विश्व की हर तरह की जलवायु को समाहित किए हुए है दोस्तों। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उगना और अलग अलग खेती के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो दिया गया है इसमें से कोई भी बात कथन के रूप में हम स्पष्ट नहीं कर सकते ऑप्शन के रूप में। भाई विविध खेती, खेती की प्रणाली तो है खेती के प्रकार के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या है, विवादास्पद है। यहाँ आप क्वेश्चन को गलत मानते हुए सही बात अपने दिमाग में इसको फिट कर ले और आगे बढ़े। प्री एग्जाम 2009-2010 में आया हुआ अधिग्रहित पात्रों की विरासत की अवधारणा है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट है, डार्विन का, नव डार्विन का, लैमार्क का या मेंडलिज्म का। 21 नंबर का प्रश्न दोस्तों। तो लैमार्क साहब ने बताया था क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2010 में आया हुआ 22 नंबर का, प्लांट कम्युनिटी ग्रोइंग इन द मड इज नोन एज, कीचड़ में उगने वाली पादप समुदाय को क्या कहते हैं, न्यूस्टन्स, इप्सोसोन्स, एपिलॉन, बेंथस। 22 नंबर का प्रश्न। तो एपिलॉन कहते हैं दोस्तों, आप देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ क्या है, सही होगा 22 नंबर के प्रश्न में। प्री एग्जाम 2010 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, सोनवर्ट, हानवर्ट, क्लब मास, बॉग मास संबंधित है किससे, 2 पीढ़ी और 2 परिवार, 4 पीढ़ी और 4 परिवार, 3 पीढ़ी और 2 परिवार, 3 पीढ़ी और 3 परिवार। यह थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न था, लेकिन आयोग ने बनाया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का, अगर हम बात करें तो स्टोन वर्ड क्या है, हैप्लोइडसीडा, हैप्लोइडसीडा का है। हानवर्ड, हानवर्ड आपका एथोप्सिडा। अगर हम बात करें क्लब मास की तो एल्गुलोप्सिडा के बेसिस पे इसका नाम है। और बैग माउस की अगर हम बात करें ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के बेस पे तो आप देख रहे हैं कि ये चारों क्या हैं, 4 पीढ़ी और 4 परिवार हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन क्या होगा, 23 में बी सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन ऑप्शन बी। प्री एग्जाम 2008 में आया हुआ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ट्रिप्लॉइड ऊतक का एक उदाहरण है, कैप्सुला के एंडोस्पर्म, पीका के एंडोस्पर्म, फ्रंट प्रोथैलस, साइकस के एंडोस्पर्म। 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का, एंडोस्पर्म ऑफ कैप्सुला, ट्रिप्लॉइड ऊतक का उदाहरण कौन है, कैप्सुला के एंडोस्पर्म क्या हैं, यही एग्जाम्पल हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यूज के। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2008 में आया हुआ 25 नंबर का, जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज बाय, डार्विन के द्वारा, बिजमैन, हैकेल और थ्वेज किसके द्वारा दिया गया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो आप देखेंगे दोस्तों बिजमान साहब ने ही जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। 25 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इल अ पेस्टिसाइड केमिकल, कौन सा पौधा कीटनाशक रसायन उत्पन्न करता है, पार्थेनियम, पायरेथ्रंस, पापर या पोडोफिलम। 26 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों, देखें क्वेश्चन नंबर 26, पायरेथ्रम जो है यही क्या है, कीटनाशक रसायन उत्पन्न करने वाला पौधा है पायरेथ्रम।
प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ 27 नंबर का प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर वुड बी यू रिकमेंडेड फॉर मेकिंग रोप फॉर द एंकर ऑफ द शिप। जहाज के लंगर के लिए रस्सी बनाने के लिए निम्न में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? जूट का, कॉटन का, क्वायर का, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का प्रश्न। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो नारियल का क्वायर है उसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन क्या है? सी सही होगा। प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ। हसीस किससे प्राप्त होता है? हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम कैबनस साइटाइवा, पाइपरस सोमनिफेरम, राइफिलिया सर्पेंटाइना, विथानिया सोमनिफेरा। हसीस 28 नंबर का प्रश्न। हसीस हसीस और गांजा ऐसे प्रधान पदार्थ हैं जो कि भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर इनका उपयोग किया जाए, सेवन किया जाए तो किससे प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्तों? 28 बॉटनिकल नाम आपसे एक तरह से पूछ रहा है, तो आप देखेंगे दोस्तों कैबिनस सैटाइवा, यही इसका मेन प्लांट है बॉटनिकल नेम के बेसिस पे। ए ऑप्शन सही। प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, च्यूइंग टोबैको इज द ऑब्टेन फ्रॉम, चबाने वाला जो तंबाकू है वो प्राप्त किया जाता है इससे? निकोटिनिया प्लम्बेनिफोलिया, निकोटिनिया रस्टिका, निकोटिनिया टबैकम, थिया साइनेंसिस। 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न। तो आप देखेंगे निकोटियाना टबैकम, यही क्या है? तंबाकू, इसी से प्राप्त होता है, बॉटनिकल नेम यही है। आगे बढ़ें। यूनिवर्स पीजीटी प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ। हैविया ब्रासिलियंसिस एक महत्वपूर्ण है, लकड़ी देने वाला पौधा, फाइबर देने वाला पौधा, रबर देने वाला पौधा या पेट्रो प्लांट? तो आप देखें 30 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों? यह रबर देने वाला पौधा है, आप सभी जानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बॉटनी 2002 में आया हुआ। गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द पीरियड फ्रॉम, भारत का गोंडवाना वनस्पति काल का प्रतिनिधित्व करता है। कैब्रियन से साइटोडेरियन, डियोनियन से कार्बोनिफेरस, ऊपर से कार्बोनिफेरस एंड जुरैसिक, क्रस्टेशियन का जुरैसिक। तो आप देखें 31 नंबर का प्रश्न, डियोनियन से कार्बोनिफेरस, यह ऑप्शन सही होगा। भारत का जो गोंडवाना वनस्पति काल है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? डियोनियन टू कार्बोनिफेरस, डियोनियन से कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में यह वेजिटेशन ग्रो अप हुई हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 में 32 नंबर का प्रश्न, सल्फेनिलामाइड जो संरचनात्मक रूप से पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के समापन तथा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता वाले कुछ बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, उसका कारण है एलोस्टेरिक निषेध, फीडबैक निषेध, प्रतिस्थात्मक निषेध या रूपांतरण? 32 नंबर का प्रश्न। 32 तो आप देखेंगे दोस्तों कंपटेटिव इनहिबिटर यानी प्रतिस्पर्धी निषेध तो करता है, यानी सल्फेनिलामाइड जो संरचनात्मक रूप से पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के समान है। पैरा एमिनो जो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता वाले कुछ बैक्टीरिया हैं विकास को रोकता है, इसका कारण क्या है? प्रतिस्पर्धी निषेध यानी कंपटेटिव इनहिबिटर। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया हुआ। 33 प्रश्न, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट देम इनटू द, पौधे मिट्टी से नाइट्रेट को अवशेषित करते हैं और अंततः उन्हें विकसित किससे परिवर्तित करते हैं? यूरिया में, अमोनिया में, नाइट्रोजन में, या इनमें से कोई नहीं? नाइट्रोट को किस में बदलते हैं दोस्तों? 33 नंबर का प्रश्न, नाइट्रोजन में बदलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 33 का सी ऑप्शन। 2002 में आया हुआ पीजीटी 34 नंबर का प्रश्न,
हेटेरोसिस्टीज इज कंजर्वेटिव फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। विषम शैली इनमें से किस प्रजाति के पौधे में क्रॉस परागण एक युक्ति है? हेलियांथस में, प्राइमूला में, वैसिसेलेरिया में या कैलोट्रोपिस में? 34 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। तो आप देखेंगे प्राइमूला, तो प्राइमूला क्या है? विषम शैली जिसमें से किस प्रजाति के पौधों में क्रॉस परागण की युक्ति है? तो आप देखेंगे प्राइमूला जो है यही प्लांट है। अगला प्री एग्जाम 1996 में आया हुआ, एज एंड एरिया हाइपोथेसिस गिवन बाय द विलिस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। विलिस की आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना आधारित थी किस पे? श्रीलंका की पहाड़ियों तथा मैदान में उगने वाले कोलियस के अध्ययन से, दक्षिणी चीन में उगने वाले जिंगो बाइलोबा के अध्ययन से, भूवैज्ञानिक प्रमाणों के अध्ययन से, पुनरावृत्ति प्रमाणों के अध्ययन से। तो बताएं दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न। आप देखेंगे पहाड़ियों तथा मैदानों में उगने वाले जो कोलियस के हैं उनके स्टडी से आप देखेंगे आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना विलिस के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन ए सही होगा 35 में। प्री एग्जाम 1996 में आया हुआ अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल बिलोंग टू द सेम जनरेशन? निम्न में से किसमें बीजाणु मातृ कोशिका तथा इलेटर मातृ कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं? रिबालिया, मार्केंसिया, फुलेनेरिया, रिकार्डिया? 36 ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? फुलेनिया। इसमें बीजाणु मातृ कोशिका तथा इलेटर मातृ कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं, वो प्लांट है फ्यूलेरिया। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 96 में ही आया हुआ 37, सिस्टीरिया विच आर द स्टेराइल जनरली लाइट कलर्ड एंड कोनिकल ऑर्गन आर मेड विद इन द फ्रूटिंग बॉडी? सिस्टीरिया वध्य प्रायः हल्का रंग वाले तथा शंकु आकार के अंग हैं, इनमें से किसमें पाया जाता है? सलिटोया, जिएस्टर, गैनोडर्मा, पालीपोरस? 37 नंबर का प्रश्न। तो आप देखेंगे सलियोटोआ, यह ऑप्शन यहाँ क्या है? ए के रूप में मिलेगा। यही क्या है? सही है। जो बंध है वह प्रायः हल्का रंग होते वाले तथा शंकु आकार के अंग है। ठीक है। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2009 में आया हुआ 38, कास्मिड एक ग्लास साइट वाले प्लाज्मिड होते हैं, यह साइट किससे प्राप्त होती है? कास्मिड आर द प्लाज्मिड विद द कोस साइट, दिस कोस साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमेफेसियंस, कास्टिरिडियम, बैटलुमिनस, लैम्डा फेज, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस? 38 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए मेरे दोस्तों। तो यह लैम्डा फेज जो है सी ऑप्शन यही सही होगा 38 में मेरे दोस्तों। अगला प्री एग्जाम 2009 में आया हुआ 39, द लॉ ऑफ यूज एंड डिस्कस यूज वाज प्रपोज्ड बाय, उपयोग और अनुप्रयोग जो अंगों का बताया गया था किसके द्वारा? ह्यूगो डिग्रीज, अर्नेस्ट हेकल, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन? 39 नंबर का प्रश्न। तो आप जानते हैं लैमार्क साहब ने अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग की बात की थी, है ना, विकास के बेसिस पे। 40 नंबर का टीजीटी 2021-2009 में आया हुआ अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का कारण नहीं बनता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्यूज इवोल्यूशन, काज ऑफ म्यूटेशन, सिलेक्शन, आनुवंशिक वहन या जेनेटिक ड्रिफ्ट या यूट्रिफिकेशन? तो कौन सा कारण नहीं बनता आपके सामने है। अच्छा प्रश्न है 40 नंबर का मेरे दोस्तों। यूट्रिफिकेशन कारण कभी नहीं बनता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2001 में आया हुआ अगला प्रश्न
फैलोडीन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस, फैलोडीन एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ है। एगेरिकस बायोस्पोरस का, एमरेंथिया फैलोसाइडा का, एमेंथिया मैस्मेरिस का, एगेरिकस कैस्टिमस का। 41 नंबर का प्रश्न। 41 नंबर का, तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों बी ऑप्शन एमेंथिया फैलोडाइस, यही क्या है, विषाक्त पदार्थ है। फैलोडाइन एक क्या है, विषाक्त पदार्थ, किसका, एमेंथिया फैलोडाइट्स का। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2002 में आया हुआ 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही सुलोमित नहीं है। एसरबुलस एक कवक है, हेडोसिस्टिस शैवाल है, पुरिस्टो में ब्रायोफाइट है, ड्राफ मेल टेडोफाइट। एक सही में सुलेमित नहीं है। 42 नंबर का प्रश्न, तो देखिए दोस्तों जो डार्फ मेल है टेडोफाइट है, यही नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सही मैच किए हुए हैं। यहां देखेंगे अगर डार्फ मेल की बात करें, ओडो गोनियम नामक जो प्लांट है शैवाल, उसके बेस पे आता है डार्फ मेल। ठीक है, आगे बढ़ें। प्री एग्जाम 2002 में आया हुआ 43, हु प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड प्रिमिटिवली ओशियन एज फ्री ऑर्गन फ्री जीन्स, यह किसने साबित किया था कि जीवन की उत्पत्ति आद्य महासागरों में मुक्त जीन्स के रूप में हुई है। ओपेरिन ने, होल्डन ने, काल्विन मेल्किन ने, या फिर होरोविट्स और ओरेंगेल ने। 43 प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन होरोविट्स और ओरेगेल, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों। इन्होंने ही क्या कहा था कि जीवन की जो उत्पत्ति आद्य महासागरों से हुई है, इसको बताने वाले होरोविट्स और ओरेगेले हैं। प्री एग्जाम 2000 में आया हुआ अगला प्रश्न 44, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन आर प्रपोज, विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था किसने, अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने, चार्ल्स डार्विन ने, जेन बैसिस्टे लेमार्क ने, ग्रेगर डारमेंडर ने। नेचुरल सिलेक्शन वाली बात किसने बताई थी मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं चार्ल्स डार्विन साहब ने नेचुरल सिलेक्शन कहा था, यानी नेचर सर्वाइवल को क्या करती है, सेलेक्ट करती है। यहीं आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी बात आएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्री एग्जाम 2000 में आया हुआ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही सुलमित नहीं है बताना है आपको। क्लेमाइडोमिनास यूनिसेलुलर, मेलानस्पोरा यूरोडोस्पोर, मैकेंचिया राइजोफोर, मार्सिलिया स्टेल। 45 नंबर का प्रश्न, मार्केंसिया क्या है, राइजोमार्फ है, यह क्या है, गलत है। बाकी और सही मैच किया गया है मेरे दोस्तों। 45 नंबर का 45, ये क्या है, ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट का एक क्या है मेरे दोस्तों, जीनस है, कौन, मार्केंसिया। आगे बढ़ें। प्री एग्जाम 2006 में आया हुआ 46 नंबर का, फर्स्ट को सेकंड से सुलोमित करना है मेरे दोस्तों, नीचे दिया गया है। बायोसिस्टमैटिक टर्म्स, पैलोडामी, प्रोमोगामी या सिरोसिस। 46 नंबर का प्रश्न, तो आप देखें दोस्तों बायोसिस्टमैटिक 3 से यानी कैंप और गिल से। वही बात करें पालिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी क्या है, यहाँ आप देखेंगे यह क्या है, पराग और बीजाणु का अध्ययन है। पोमोलॉजी की बात करें मेरे दोस्तों, तो पोमोलॉजी क्या है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। और सिरोसिस क्या है,
बताएं दोस्तों, सिरोसिस क्या है? यह मोरस इंडिका इसके बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लें दोस्तों, ऑप्शन जो बनेगा वो बी बनेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। प्री एग्जाम 2005 में आया हुआ मैच करने वाला प्रश्न 47। सही उत्तर चुनिए और नीचे दिए गए कूट में क्या करिए, सुलेमित करना है। यहाँ सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, पेरिस्टोम, म्यूकर, हेड्रोथैलिस, मॉस, राइजोपस, नॉस्टॉक, हेड्रोसिस्टिस, रिक्सिया। तो हेड्रोसिस्टिस आप जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नॉस्टॉक में होता है। 47 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का ए का देखिए, पेरिस्टोम। पेरिस्टोम क्या क्या हो जाएगा? मास में होता है पेरिस्टोम। हेड्रोथैलिज्म की बात करें, 2 तरह के थैलस के पाए जाने की बात करें तो आप देखेंगे म्यूकर की में है। राइजॉइड्स की बात करें तो क्या है, रिक्सिया में पाया जाता है, हेड्रोसिस्ट नॉस्टॉक में। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन क्या बनेगा मेरे दोस्तों, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्री एग्जाम 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो म्यूकर, युग्मकधानी मैथुन, पक्सीनिया, सर्पेंटाइना, लाइकोपोडियम, प्रोथैलस, यूरोथिक्स, हेड्रोसिस्टिस। 48 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों, तो आप देखेंगे सही सुलेमित नहीं है तो यूरोथिक्स, हेड्रोसिस से, बाकी म्यूकर ग्रेमेटेंजियल है, पक्सीनिया स्पर्मेटोटाइजेशन है, लाइकोपोडियम प्रोथैलस है। ये सही मैच है, डी वाला सही मैच नहीं है, यही क्या है, सही होगा। अगला प्रश्न, प्री एग्जाम 2008 में आया हुआ 49 नंबर का, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? जीन टांसने ने खोजा, सेल जॉनसन ने, इकोलॉजी रेटर ने और इकोसिस्टम रॉबर्ट हुक ने। तो इसमें सब उल्टा पुल्टा है, सही सुलेमित कौन है? एक, वही सोचना है। 49 का तो आप देखेंगे दोस्तों, इकोलॉजी पारिस्थितिकी रीटर साहब ने स्टडी किया, ये सही है, बाकी सब जो है उल्टा सुल्टा दिया गया है। आगे बढ़ें, 50 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सही नहीं सुलेमित है वो देखना है। हरगोविंद खुराना ने जीन संश्लेषित मॉडल दिया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का हेलिकल मॉडल दिया था, रॉबर्ट कोच ने रक्त दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के नियम को बताया, तो रॉबर्ट कोच साहब ने ब्लड ग्रुप बताया था या नहीं आप जानते हैं। 50 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों, तो यही क्या है, यही गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा प्रश्न के आधार पर। अगला प्रश्न, एलटी 2018 में आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता? माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोपस या साइनोबैक्टीरिया। कौन सा नहीं करता मेरे दोस्तों? आप जान रहे हैं, इसका यह प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों। तो माइकोराइजा नहीं करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 51 का। 52 में चलते हैं दोस्तों, प्री एग्जाम 2007 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर? कौन सा जीवाणु सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकारक है? नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, जैंथोमोनास या नाइट्रोमोसोमोनास। 52 नंबर का प्रश्न, तो आप देखेंगे दोस्तों राइजोबियम यहाँ सही होगा, यही क्या है आपका सही ऑप्शन होगा। आप देख लीजिए कौन सा जीवाणु सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकारक है, तो आप देखेंगे राइजोबियम है, बी ऑप्शन के रूप में। इस तरह से दोस्तों 52 नंबर की क्वेश्चन नंबर आपके का कलेक्शन आपका मिसलेनियस वाले पोर्शन में था, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स में आपको मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी के। तो आप जो है बुक्स परचेज कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन और डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। एक शार्ट टाइम पीरियड में मैंने पूरे बुक्स को सोल्यूशन फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया यूथ कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से। यह दी गई जो व्यवस्था है यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से, वो आपके लिए है कि आप अच्छे कंपटीशन के रूप में, कंपटीटर के रूप में अपने कंपटीशन को वीट कर सके दोस्तों। तो लगातार यूथ कंपटीशन टाइम आपके इसके लिए प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं बुक्स के, कॉम्पिटिटिव बुक्स के अलावा एक टीचिंग, इंजीनियरिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म बना करके बच्चों को सिखाने का भी काम कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपका सहयोग अति आवश्यक होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़े। तो इस तरह से दोस्तों
आपका सहयोग ही हमारी शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, उसी के बेस पे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप जो है लगातार दोस्तों अपने परिवार को लगातार बढ़ाते रहें, अपना सहयोग दें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दोस्तों दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको मिलती रहे और अपने उपयोगी वीडियोस का आप लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि बॉटनी आपका कंप्लीट हो जा रहा है दोस्तों, तो अब जूलॉजी का पोर्शन बचता है। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे जूलॉजी के वो आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।